record on this computer. Yeah. So friends, this is a session on 5 branding strategy, wherein today my purpose is to tell you that how the brands are being built and why the brands are different from unbranded stuff, whether it's a service, goods, company, product, or person. Doesn't matter, because brands are brands. So sales give you money for your staff, profit gives you money for yourself, and brand gives you money for generations. You can ask your question in the chat box. So while we go through, we will have enough time for interaction so that the concepts are understood well. So these are the 3 lines which comes to my mind today morning only. I'm not copying these lines from anywhere, but I was thinking that, why people are running after sales. Whatever sales you will make, if you are not making enough contribution margin, there is a concept in costing, marginal costing, if you have read, they call it contribution margin. सेल्स का अगर मैं 100 रुपए का सेल करता हूं और मेरा वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30 रुपए का है, एंड दैट 30 रुपीज उसी में से मेरे को सैलरी देना है, फिक्स खर्चे निकालने हैं, उसी में मुझे अपना प्रॉफिट भी बचा के घर ले जाना है. So those businesses which are running under the undercutting, and today in today's world, undercutting has become a new fashion, whether it's a service or it's a goods. तो अगर आप सेल्स कर रहे हैं लेकिन मार्जिन नहीं है, तो आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं या बैंकर्स के लिए कमा रहे हैं. अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो वो मनी आपके लिए है, लेकिन अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को ब्रांड हैंडओवर कर सकते हैं. So today we are going to learn 5 new brand strategies, how it can help you. आप सब लोगों ने ये पिक्चर्स काफ़ी बार देखी होंगी, मैंने अपने पिछले सेशंस में भी इसको यूज़ किया. तो कैन यू टेल मी, जो ये मार्केटिंग फनल है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट मार्केटिंग फनल? यू कैन पुट यस और नो इन द चैट बॉक्स सो दैट let us be little interactive. Do you know marketing funnel? No. Okay. Anyone? If you know marketing funnel, say yes. If you don't know, say no. No problem. I will explain to you if you don't know. So marketing or sales funnel is a strategy which is used to sell anything to anyone. अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, एंड ही आस्क यू फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस. नीलेश भाई के पास आता है कि भी मुझे सोलर प्लांट में इन्वेस्ट करना है. श्वेता जी के पास आता है कि भी मुझे अपना जीएसटी ऑडिट करवाना है. विपिन भाई के पास आते हैं कि भी इंटीरियर का वर्क मुझे करना है. तो हाउ यू कैप्चर, हाउ यू क्लोज द सेल्स, लीड और इंक्वायरी को क्लोज करने का जो एक प्रोसेस होता है, हम अनकॉन्शियसली इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं. कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बट ये डिफाइंड है. पहला होता है अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब कस्टमर को या तो पहले से पता है आपके बारे में, या वो आके आपसे पूछता है, जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड हाउ योर गुड्स और सर्विसेज विल बी बेनिफिटिंग टू हिम. सेकेंड इज इंटरेस्ट. जब अवेयरनेस आ जाती है तो इंटरेस्ट जागता है या सस्पिशन जागता है. देन डिजायर, आई वांट टू बाय दिस नाउ और लेटर, दैट कुड बी अ क्वेश्चन, और अल्टीमेटली एक्शन इज क्लोजिंग द सेल्स. तो इस फनल को कहते हैं कि जितना छोटा ये फनल होगा, जितना कम समय में आप अवेयरनेस से सेल्स पे पहुंचेंगे, दैट इज द डेफिनेशन वेदर यू आर ए ब्रांड और नॉन ब्रांड. सी, वेरी क्लियर डिफरेंस. इस फनल को आप मेगाफोन की तरह लगा दीजिए. देखिए ब्रांड क्या है, सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं. इसी फनल को ब्रांड की तरफ से कस्टमर ब्रांड के बारे में बात करते हैं. आपको लुई विटॉन की बेल्ट लेनी है, तो आप उसके लिए आपको उनकी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर की जरूरत नहीं है. इट इज योर ऑलरेडी, यू आर डिजायरिंग इट एंड यू विल बाय इट. द ओनली थिंग इज व्हेन यू विल बाय, यू विल डिसाइड. इफ यू वांट टू बाय अ टाइटन वॉच,
you have a desire, you will go and you buy it. Tanishq से jewelry लेनी है, CaratLane से jewelry लेनी है, you go, desire and buy. So generally, brand strategies are different than your general sales strategies. तो इसीलिए कहते हैं कि जब ब्रांड बन जाता है तो आपके बारे में लोग बात करते हैं, आपको ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये 12 साल का कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूं. बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है. 2008 में, 18 में और 2020 में. देखिए 2008 में यू विल सी दीज आर द टॉप 10 कंपनीज और टॉप 10 ब्रांड आई वुड से इन द वर्ल्ड. Exxon, General Electric, AT&T, Procter and Gamble, Chevron, Johnson and Johnson, Walmart. लेकिन 2018 आते आते इसमें काफी बदलाव आ गया और बदलाव आप खुद देख सकते हैं. पहले 5 कंपनियों को अगर आप देखेंगे 2018 में, दे आर ऑल एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक. उनकी वैल्यूएशन 890 बिलियन, 768 बिलियन, 680 बिलियन. सो 10 साल में ऐसा क्या हुआ? आई थिंक द बिगर चेंज वाज डिजिटल. और डिजिटल और टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से these companies have created their brand and they garnered the most of the market capitalization, the most of the profits, cash flow, everything they got. And finally, the old traditional companies who could not perform to that speed, they lost the interest of the investors, and investors started investing money in these companies. So good evening to those who have just joined. Sanjay ji, Lekh Raj ji. Good evening, sir. Good evening, good evening. So we have just started. It's a second or third slide, so you have not missed anything big. So don't worry. So 2020 में आते हुए, if you see during then, these numbers are almost when the COVID started, pandemic started. And you see during the pandemic also these companies made most of their market cap. जब सब कोई market cap lose कर रहे थे, ये market cap gain कर रहे थे. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या है इनके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ? इवन यू विल सी माइक्रोसॉफ्ट मार्केट कैप 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गया, बिकॉज दे वेंचर्ड इनटू न्यू एरियाज. Microsoft is now coming a big way in education because they saw that the school education system is crippling and they have captured that. So once you have become the brand, it becomes very easy for you to diversify. So branding is important for diversification also. If you are not a brand, then diversification could be a suicide, because most of the company, I'll give you an example, Shakti Bhog Atta. Shakti Bhog Atta was a big brand. People who are in Delhi, they know how big brand they were. And North India का market पूरा उनके पास था. लेकिन all of a sudden what happened? They ventured into too many things. So they could not hold their brand and they actually got into mismanagement. So these are the world's top leaders. If you see, all the digital billionaires we are talking about here are first generation entrepreneur. This slide I have shown you many times, so I will not take much of your time. You all know that these people have created brands which are more valuable than their personal worth. So here is the difference. If you are building a business, then it is all your personal wealth, nothing else. You cannot transfer anything else to your next generation. But if you are building a brand, then you are not only building your sales, your personal worth, you are building a brand which is an intangible property which tomorrow your next generation will enjoy. It will have more value than your personal worth. This is the game. So we have to understand. Let me take you to the first slide for those who have joined late. So these are the 3 punchline for today. Sales give you money for your staff, profit gives you money for you, and brand gives you money for generations. So we have to work on branding. So 6 hours 42 minutes every person is spending on an average in this world today on a screen, whether it's a mobile screen, laptop screen, or TV screen. And this is the brand, a Korean band, Bangtan Boys, 136.4 million fans. Brand don't make customers, they make fans.
and whatever they do, they make money. Whatever they do, they are successful. And people who want to attach themselves with the success, they attach with them, because very soon they become influencers. And why they become influencer? If you see their story, they talk about very common issues of youth: bullying, elitism, mental health. So they influence their fan community from the age group of 5 to 85, because they know what they need and accordingly they serve. So you can also build your brand. Today I'm going to reveal you 5 strategies: chatbots, personalization, short video, digital visiting card, and influencer. So let us go one by one. Chatbots. Please mention in the chat box how many of you have used chatbot in your business or service. How many of you have used chatbot in your business or service? Yes or no? Just mention quickly yes or no. If you have not used, no problem. If you have used, please, I would like to know. Okay. So basically, in your business or in your job or in your service, if you have not used chatbot, okay. How many of you know about chatbots? Like as a user, how many of you have gone to chat and got some customer service, got your laptop repaired, your printer fixed, or something or other, बैंक से पेमेंट या बैंक का कोई फॉर्म लेना है, कुछ ना कुछ काम आपने चैटबॉक्स से किया. ओके, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल. सो वी ऑल आर यूजर, बट हमने इसको कभी लिवरेज नहीं किया. तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन लिवरेज चैटबॉट ऑन योर वेबसाइट or on your app, or even if you don't have a website or app, you can still use the chatbot, because now WhatsApp is coming up with chatbot solution. So अगर आप community commerce में successful होना चाहते हैं, तो you can use WhatsApp as a WhatsApp chatbot solution. Let me give you an example. Mastercard, कार्ड की कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 3 में है, मास्टरकार्ड, वीजा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस. सो इन्होंने एक फेसबुक मैसेंजर बेस्ड बॉट बनाया, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से वो कस्टमर की वांट, उसकी विशेस को रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे एक रियल पर्सन करता है, और उससे वो ऑटोमेटिक पेमेंट हैंडल भी करने लग गए. इसका मतलब क्या हुआ? द चैटबॉट इज सो एफिशिएंट, सो स्मार्ट कि वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे काम करता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड इट वर्क 24/7. आप अगर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बैठाएंगे, टेलीकॉलर बैठाएंगे, तो आपको शिफ्ट में बैठाना पड़ेगा. 8 घंटे काम करके वो बोर हो जाएगा. आपका चैटबॉट कभी भी बोर नहीं होता, कभी भी वो रुकता नहीं है. तो आने वाले टाइम पे रिसर्च सेज कि चैटबॉट विल पावर 85% ऑफ द कस्टमर सर्विसेज. इस डिजिटल वर्ल्ड में जब कस्टमर टेलीकॉलिंग ऑफिसेज, बड़े बड़े कॉल सेंटर बंद हो गए, तो दुनिया का काम कैसे चला होगा? आप सोच के देखिए. अगर कोई 2000 लोगों का कॉल सेंटर चल रहा था और उस कॉल सेंटर में लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल सेंटर ऑपरेटर ने ये सोचा होगा कि नाउ हाउ कैन आई ऑटोमेट, एंड चैटबॉट कम्स हैंडी फॉर दैट काइंड ऑफ एन ऑटोमेशन. सो देयर आर मेनी add-on plugins available wherein you can create a simple chatbot for simple activity. I will request if you can put yourself on mute, and so those who are, yeah, Harsh, you can put on mute. Yeah. So the top benefit of chatbot is they don't sleep. They give instant response to inquiry and the answer to simple question. कई बारी क्या होता है कि हमारे पास कोई लीड आती है, लेकिन वो आते आते रुक जाती है कहीं पे, या अगर आती है तो हमें पता नहीं चलता, हमारे इनबॉक्स में, ईमेल में, स्पैम में चली गई, हमने ईमेल पढ़ी नहीं, या किसी ने हमसे कांटेक्ट करना चाहा, वो कांटेक्ट नहीं कर पाया. ऑल दोस प्रॉब्लम्स, यू नेवर नो दैट अनदर गाय हु इज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू, बट आपसे नहीं हुआ कांटेक्ट, या आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो किसी और के पास वो लीड चली गई. And this happens every hour. Believe me, every hour in our life, we are losing leads. But if we use these kind of technology, then the brand become more accessible, the brand become more reliable. आपने देखा कल गूगल का एक आउटेज हुआ, गूगल का एक फियास्को हुआ, जीमेल नहीं चल रहा था, 1 घंटे नहीं चला था, पूरी दुनिया में खबर हो गई कि गूगल नहीं चल रहा, जीमेल नहीं चल रहा, यूट्यूब नहीं चल रहा. व्हाई? बिकॉज वर्ल्ड कैन नॉट लिव विदाउट दैट. हमारी सारी चीजें उस पर टिकी हुई हैं, तो वो
वो अपने आप एक ब्रांड है, उसकी अपने आप एक वैल्यू है. इफ यू कांट लिव विदाउट एनीथिंग, देन समझ लीजिए कि आप ब्रांड बन गए हो. इफ योर कस्टमर कैन नॉट live without your services, or he feel कि भी he need repeatedly he need to buy that, then you are a brand. repeat customer को कैसे लाया जाए? chatbot उसमें help कर सकता है, because your chatbot will help you not only responding to the lead, it can help you generating new business also, because you have existing customer database. आप ये अपने आप से पूछिए कि आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को, जिनको पिछले आपने 3 साल में या 5 साल में सर्विस दी है, या जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है, उनको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उनको बर्थडे विश भेजते हैं, या आप उनको एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी करते हैं, या आप उनको एक मेल भेजते हैं कि दिस मंथ वी हैव लॉन्च दिस प्रोजेक्ट, या ये नया लीड प्रोजेक्ट आया है, या ये हमारा सोलर में ये हम करने जा रहे हैं, या ये हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज है. नो, दैट इज नॉट responsiveness. What your customer is going through and how you are responding that problem is important, and that can happen only with technology, because in CRM tool, customer relationship management tool के साथ अगर आप chatbot fix कर देते हैं, तो आपका 60% to 70% काम automate हो जाता है. Then only you have to just guide. जैसे वो सिम्फनी होती है ना, कि 5-7 म्यूजिशियन को एक साथ एक बंदा गाइड कर रहा है कि कैसे बजाना है. That is how your business will grow. So this is very important. You should look at chatbot as a strategy, and they are not very expensive. I think एक जो कॉन्सेप्ट है कि भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, I don't think so. They are very expensive. Today they are available at every affordable range, and there are many companies who are giving you standardized chatbots, and then you can develop them. आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें रजनीकांत चिट्टी का रोल प्ले करता है. तो जैसे चिट्टी को डेवलप करते हैं ना, कि चिट्टी ये कर लो, चिट्टी वो कर लो, तो चिट्टी स्मार्ट होते जाता है. इसी तरह से आपका चैटबॉट है, आप उसको जितना डेवलप करेंगे, 6 महीने 8 महीने साल भर बाद आप देखेंगे वो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी ले लेगा, और वो कभी ये नहीं कहेगा कि ज्यादा काम आ गया. देन कम्स द सेकंड स्ट्रेटेजी, पर्सनलाइजेशन. पर लेट मी नो पर्सनलाइजेशन होता क्या है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि उसको पर्सनल विश भेजना है, या मेल मर्जिंग में उसका ऊपर नाम आना चाहिए कि भी नीलेश भाई, विपिन भाई, ग्रीटिंग्स, ये वो. दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ पर्सनलाइजेशन. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन विच यू कैन ब्रिंग इन अ बिजनेस. सपोज संजय भाई रियल एस्टेट के बिजनेस में है, और पर्सनलाइजेशन के मामले में उनको पता है कि दीज आर दी 200 पीपल जो अगले 6 महीने साल भर में मकान खरीदना चाहते हैं. हाउ ही विल क्रिएट अ पर्सनलाइजेशन, हाउ ही विल क्रिएट अ पर्सनल टच. इसी तरह से सी डेटा मोर और लेस सबके पास अवेलेबल होता है. ऑफ कोर्स उसके साथ आप कैसे डील करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड डेटा इज रियल टाइम डेटा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैटिक डेटा कि मेरे पास उनका मोबाइल नंबर, ईमेल है, और मेरे पास उनका बर्थ डेट है, एनिवर्सरी है, वो कौन से बिजनेस में है, उनकी क्या स्टेटस है. दिस इज बेसिक डेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ देयर बिहेवियर इज ऑन डिजिटल मीडिया. आज की तारीख में देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन फेसबुक, गूगल एंड so on and so forth, that can actually get you where you want to go. They can create a profiling, age, interest, location, and your campaigns will get 65% click-through rate, 33% conversion rate, अगर आप उसमें पर्सनल टच को डालते हैं. अदरवाइज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे मेक अ मिस्टेक कि वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम अपने जैसे कंधे से मंकी उतारना है कि भी ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया, अब ये हर महीने मेरी डिजिटल मार्केटिंग करेगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है. आई विल जस्ट प्रोसेस द बिल एंड आस्क हिम कि भाई कितने हिट आ गए हमारी वेबसाइट पे. दिस इज नॉट योर गोल. यू वांट सेल्स, you want results, and if you want results, if you want to become a brand, you cannot give that. आप अपनी कमान किसी और के हाथ में नहीं दे सकते. ब्रांड आपका है, बिजनेस आपका है, तो उसके लिए आपको पर्सनलाइजेशन की सहारा लेना पड़ेगा. और जब पर्सनलाइजेशन हम करते हैं, तो कहने का मतलब है अगर आपके 50 कस्टमर हैं, या पोटेंशियल 25 कस्टमर हैं, या 20 कस्टमर हैं, उसके लिए आपको फेसबुक का प्रोडक्ट नहीं चाहिए. दैट यू योरसेल्फ कैन डू. You should have that list ready all the time with you, and then you can talk to them, and you can create an experience
for your 25 top customers, top leads, potential, high potential. उससे क्या होगा? आपका कस्टमर अननॉय नहीं होगा. उसको अननॉय करने के लिए क्या होता है, आपके यहाँ से मेल जाती है, कोल्ड मेलिंग जा रही है, आपने उसका ईमेल आईडी डेटाबेस में डलवाया हुआ है और आपके टॉप कस्टमर को रोज एक ईमेल जा रही है, क्योंकि वो आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला अब उस डेटाबेस को रोज एक मेल हिट करता है. कितना गलत काम हो रहा है आप सोच के देखिए. वो तो आपका ऑलरेडी पोटेंशियल कस्टमर है. ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्पैम मेल फ्रॉम यू. उसको कहीं ना कहीं ये ख्याल आने लग जाता है आफ्टर 1 मंथ कि शायद इनके पास काम की कमी है, तो मुझे अपना सर्विस प्रोवाइडर बदल लेना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ से बहुत मेलें आ रही है, मतलब ये काम ढूंढ रहे हैं. आई शुड नॉट गो टू हिम और हर. सो प्लीज बी केयरफुल. आपकी जो ए लिस्ट है, एंड बिलीव मी, योर ए लिस्ट, डबल ए लिस्ट, वट एवर यू कॉल इट, इज द लिस्ट ऑफ पीपल विद whom you want to create your brand. क्योंकि वो आपके रिपीट कस्टमर हैं, आपके लॉयल कस्टमर हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं. कस्टमर को तो भूल जाइए, दे आर योर ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि आपने उनको अच्छी सर्विस दी है. अगर नीलेश भाई ने 5 कंपनियों में अच्छा सोलर सिस्टम लगा दिया, तो वो 5 कंपनियां उनकी ब्रांड एम्बेसडर बननी चाहिए, तभी ब्रांड बनेगा ना. लेकिन उन 5 कंपनीज को अगर नीलेश भाई के यहाँ से कोल्ड मेल जा रही है, तो बात गड़बड़ है. उनको तो पर्सनलाइज मेल जानी चाहिए. नीलेश भाई के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी जाएगी तो वो टेबल पे जाएगी. दे विल बी मोर हैप्पी. और 5 चिट्ठी भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने सिर्फ एक थॉट को अपना चेंज करना है कि यू हैव टू गिव देम पर्सनलाइज गिफ्ट. आप उनको गिफ्ट भेजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे वीडियो मंगवाइए. उन वीडियोस को आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करिए. आप उनसे खुद बात करिए कि कैन वी कम ऑन ए जूम कॉल 1-to-1. आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, आप हमारे प्राइज्ड कस्टमर हैं, वो मना नहीं करेंगे. और 1-to-1 कॉल का जो छोटा सा 2-4-5 मिनट का वीडियो, कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारी सर्विसेज कैसी लगी, अगर आपने वो क्रिएट किया, और जूम पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है 40 मिनट तक, तो वैसे भी फ्री है. तो आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल टेक्निक्स how you can create your YouTube channel very smart, wherein people will feel that yes, this is the brand I want to deal with, because इनके पास में authenticity है. Brands are never fake. Brands are always authentic. They always swear by their what they promise. They always over deliver. That is why they are brands. Otherwise brand बनना इतना आसान नहीं है. तो Cadbury created a personalized video campaign जो उन्होंने एज ग्रुप प्रोफाइल के साथ किया. स्टारबक्स आपको पूछती है आपको क्या चाहिए, यू वांट मोर क्रीम इन योर कॉफी, और यू वांट ए स्ट्रॉन्गर कॉफी, और यू नीड आइसक्रीम, विच आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, दिस आइसक्रीम, दैट, ये हेजलनट, लार्ज, बिग, whatever size you want to drink, with sugar, without sugar, and they record each and everything, so that next time when the same customer comes into their store, they don't bother him to ask these things again, because these things are available in front of the screen. The guy who is swiping the card, the moment, even now they have gone into that technology कि वो आईज का स्कैन करके और उसका अकाउंट खुल जाता है और उसकी सारी चीज उसके सामने आ जाती है. तो the guy says कि last time you took vanilla hazelnut and this time would you like to repeat, sir? The guy will be so happy. We all feel happy when we get personalized things. और ये बात मैं टेक्नोलॉजी नहीं, आज से 20 साल पहले हमारे मोहल्ले में एक पान वाला था, एंड आई यूज्ड टू वेरी सर, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि हाउ कम ही नोज ऑल द 200-300 पीपल कि किसको कैसा पान चाहिए, किसको उसमें कत्था ज्यादा चाहिए, किसको इलायची नहीं चाहिए, किसको टोबैको का कौन सा ब्रांड खाता है. सो दिस इज पर्सनलाइजेशन. आई एम गिविंग यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. ऑल दिस गुड सर्विस प्रोवाइडर, दे नो हु इज माय क्लाइंट. तत्वम भाई सोच रहे होंगे कि भी मेरा जो कस्टमर है, जो मेरे से वेबसाइट बनवाता है या मेरा डिजिटल मार्केटिंग करता है, उसके जो आगे कस्टमर है उनको पर्सनलाइज टच कैसे दिया जाए. तो कस्टमर का डेटा हमें एक अलग लेवल पे ले जाना पड़ेगा, एक अलग लेवल पे उसको स्टडी करना पड़ेगा. उसमें एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जो भी आप डालना चाहो, जो भी टूल लगाना चाहो, आपको लगाना पड़ेगा. दीज टूल्स, सी, इट इज ऑल लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ tools, and then you can serve your brand to make them a bigger brand. क्योंकि जितना पर्सनलाइजेशन लेवल हायर होगा, उतना ही एफर्ट्स भी हाई होगा और उतना रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे. नाउ कम्स टू दी शॉर्ट वीडियो.
ये एक वीडियो केस स्टडी है। आज मैंने सोचा कि 5 मिनट हम कुछ वीडियो देखते हैं, तो इसमें मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो अवेयरनेस क्रिएट करता है, दूसरा वीडियो इमोशन जगाता है, और तीसरा वीडियो बाय करने के लिए उकसाता है। एंड ऑल 3 आर फ्रॉम ज्वेलरी। ये तीनों ही ज्वेलरी के ब्रांड हैं। ज्वेलरी अपने आप में एक ब्रांड से बिकती है। तो लेट मी शो यू वन बाय वन। टोटल 5 मिनट के तीनों वीडियो हैं, आप देखिए इसको, एंड देन वी विल डिस्कस दिस। If you have decided to buy a diamond ring or engagement ring for your girlfriend, then it is important that you know that the diamond is the most expensive item in the ring. But you might not know much about diamonds. On the one hand, you want to buy a ring with a real diamond in it. But on the other hand, you want to pay the most affordable price without compromising the quality of the diamond. If you will use the following rules, I assure you that you will pay a much more affordable price on your ring. Avoid buying jewelry from chain jewelry stores that are located in the mall. These stores sell diamonds at very high prices. The simple reason for this is because they invest a lot of money on advertising and employees, and eventually the client is the one who pays the price for that. If you still prefer to go to a jewelry store, then look for a small store that is family owned and has a good reputation for more than 10 years. Look for online jewelry stores. These stores are usually connected to an inventory of diamond suppliers, and they will be able to offer you both the diamond and the ring at a better price than the jewelry stores. You can also save yourselves a major headache by leaving your details at the attached form, and in exchange for a small fee, we will refer you to one of the largest diamond manufacturers in the world, from whom you will be able to purchase a quality diamond after we check all the important parameters for you within your budget. And we will also send you a guidebook on how to buy a real diamond. एक मिनट 40 सेकेंड में इन्होंने अपनी बात कही। दिस इज हाउ ब्रांड्स कम्युनिकेट टू मेक द कस्टमर अवेयर दैट हाउ ही शुड बाय अ डायमंड। नाउ आई विल शो यू अनदर वीडियो, हाउ इमोशंस आर क्रिएटेड बाय वीडियो। Thank you. Hey, come now, enjoy. Come. No, it's okay, I'll order. Come now, come. Give me one chef's veg wonder and need it. Oh my god, are you bragging? To the colleague who always carries a little extra dabba, Happy Valentine's Day. Let's celebrate the love that finds us every day. So you have seen how a brand is creating emotions, and now I'll show you the last video, how the customer buys.
So in all these videos, you have seen 3 things I have shown you. So if you have understood that, the video strategy, so every video is for a different purpose. So when you create a video for your product or service, or for your client, or even for your offer or anything, you should know which emotions or which sentiment you are playing with. See, in 5 minutes 3 videos, even the last video, how to make a customer buy, was only 1 minute. So in 1 minute you can do wonders if you know your video strategy right. And so one is video production. Before that comes the strategy. And as a brand owner, strategy can come from your heart, because you know your customer. And if you know your customer, you have to tell the video producing guy that this is my emotion, this is my strategy, and this is my storyboard. आप अगर अपना स्टोरी बोर्ड उसको बताएंगे, then only he will create a video. Otherwise, he will just copy paste existing video slides for your brand. वो साबुन जैसे बेच रहे हैं वैसे ही हीरा बिकेगा? आप बताइए, is it possible? जूते का वीडियो और डायमंड का वीडियो सेम इमोशन क्रिएट करेगा? नहीं करेगा. So we are dealing with thousands and hundreds of brand, and your video producing company or any service provider, he will have thousands of templates. But कौन सा टेम्पलेट फिट होगा, ये डिसीजन क्या वो करेगा या आप करेंगे, या आपका कस्टमर करेगा? मैं आपको एक अलग थॉट पे ले जा रहा हूं. गेट इनटू द शूज ऑफ योर कस्टमर एंड यू विल गेट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स. यही डिफरेंस है जो IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में बताया जाता है और जो एक नॉर्मल कॉलेज में नहीं बताया जाता. लेकिन लाइफ सबसे बड़ी कॉलेज है, लाइफ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. आपको कुछ नहीं करना, आपको उठा के कस्टमर को फोन करना है. व्हाई यू बाई फ्रॉम मी, व्हाई यू गिव वर्क टू मी. आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आप मुझे काम देते हो, या क्यों मेरा प्रोडक्ट लेते हो, या क्यों नहीं लेते हो. आई थिंक आपने दोनों क्वेश्चन पूछने हैं. इफ सम कस्टमर जिसको आप पिच कर रहे हैं वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है, नो प्रॉब्लम, ही विल गिव यू मोर वैल्यू देन ऑर्डर. हाउ कम? आपको पूछना है उससे, हिम्मत दिखानी है कि मैं आपके पीछे इतने टाइम से आपको चेज कर रहा हूं, आपको मेल भेज रहा हूं, मैसेज भेज रहा हूं, आपको ब्रोशर भेजा, कैटलॉग भेजा, प्रेजेंटेशन भेजी, मीटिंग करी, फिर भी आप मुझे कोई भी काम क्यों नहीं दे रहे हो? डोंट यू लाइक माई प्रोडक्ट? Don't you like my services? Or you have any concern? Let me know about that. And then he will tell you, यार बाकी सब ठीक है, बट तेरा ना गूगल पे मैंने सर्च किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं. आर यू रियली डूइंग द वर्क विच यू आर टेलिंग मी? हु इज योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट? कैन यू शेयर सम फीडबैक विद मी? उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? Then you will come to know that what kind of a video you should create for yourself. That will give you a key, a clue to create a small 1 minute, 2 minute video, which will answer the most of the query of your customer, and you will come like a brand. Now, if you go to video, generally जो useful video type होते हैं branding के लिए, they are like intro, outro, explainer, profile video, product video, social media video, infographic, marketing, review, Instagram, motion graphics, funny video, education, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, customer review, unboxing, celebrity influencer. तो कहीं ना कहीं वीडियो की पूरी एक लाइब्रेरी आपके लिए ओपन है, बट उस लाइब्रेरी में से कौन सी किताब आपके लिए जरूरी है? Today I want to ignite your thoughts on that subject. I am not going to tell you which video you should create. Video can cost you anywhere between 5,000 to 5 lakh to even 50 lakh rupees. 2 मिनट का वीडियो, कोका कोला का वीडियो 50 lakh rupees भी कॉस्ट करता है, because a celebrity is involved, a different kind of a recording is involved, a different kind of precision is involved. वहां पे हर नैनो सेकेंड की प्रिसीजन से उसको हीरे की तरह तराशा जाता है. 2-3 महीने में वो बन के आता है, and then it become super hit. But there are brands जो 5,000-10,000 रुपए के वीडियो में भी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑथेंटिसिटी है, एक नेचुरल एहसास है, एक सिंप्लिसिटी है, और वो उनके कस्टमर को अट्रैक्ट करती है.
इफ योर कस्टमर्स आर इन बिहार और आप इंग्लिश में वीडियो वहां डालेंगे, नहीं बात बनेगी। वहां पे आपको भोजपुरी में डालना है वीडियो। आपको वीडियो में लैंग्वेज का, कलर कॉम्बिनेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड द शॉर्ट इज द वीडियो द बेटर विल बी आउटरीच। क्योंकि हमारा बहुत अटेंशन स्पैन कम हुआ है, और पेंडेमिक में तो एकदम से आधा ही रह गया है, और आई विल से 1/3 हो गया है। तो आपका कस्टमर जो है वो 1 मिनट में कुछ देख लेगा, उससे ज्यादा नहीं देखेगा। अगर उसको 1 मिनट में अच्छा लगा तो उसके बाद वो 1 घंटा भी आपके प्रोडक्ट पे रिसर्च करेगा। लेकिन अगर उसको वो 1 मिनट में मजा नहीं आया, तो देन ही विल नॉट look at your product even if your product is much better. So video strategy is very important for branding. And whether you are a customer, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, श्वेता जी बॉम्बे में है, कोई भी नया लॉ आता है, नया प्रोविजन आता है, आप उसका 5 मिनट एनालिसिस अगर बनाते हैं, और आपके YouTube वीडियो पे 5 मिनट के एनालिसिस, अगर एक लाइब्रेरी, अगर एक साल में आपने 50-60 वीडियो क्रिएट कर दिए, that itself is your digital asset. You don't need to convince any new customer of yours with a brochure or with a PPT or with a meeting. It will be a self-explanatory for anybody to engage you for your services, because your thought leadership is proven. You have just created short videos, clear answers, or maybe just awareness. That is the first part of the sales funnel I showed to you. Awareness, creating desire, and then closing sales is the role of your team or yourself. अब हम आते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे। टिल दैट टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। Nilesh ji, you are saying you can't hear properly. Okay, so I think you have to just come into a better area, or maybe you can put your video off, then you can hear. And any question you have, just feel free to answer. Now I'm showing you a product, and the creator of the product is also in this room, Tatwam Bhai. This is a digital visiting card. So I'm going to show how digital visiting card can be used for branding. So Tatwam has created this for me last month. So I'm going to show it to you. Let me just go and take that. Yes, so I'm copying it from here, Control C and Control V, Control V, entry. So in the mobile, you can simply click. So this is a digital visiting card of mine, and all my personal information, everything is available. A person receiving it can actually share this card by entering any number of his choice on WhatsApp to anyone. So this is a shareable card. All my social media account, he can call me from here, he can WhatsApp me from here, my location, my mail ID, my social media handle, and add to phone book. By clicking here, the VCF file gets generated and you can add. If you are clicking on mobile, you can immediately, it will open your contact book, and all the information will nicely go and settle into your phone contact book. Then comes down, I will show you some features here. So this is my profile. Then here, if you come, you can ask about yourself. You can write it, whatever you want to write. You can give all your URLs. Then gallery, you can put your picture, your brochures, your videos, whatever you want to share with anyone in a digital visiting card. This is, and then you can share the reviews also of your customer with the potential customer. Wonderful. Then you can ask reviews from your customer can make an inquiry. So on the mobile, if you just click your visiting card, he will get all the information, and he can make an inquiry also if you want, if he's interested in your product. And you will immediately get a notification, a message that your customer is interested. Then your payment details, all your Paytm, Google Pay, UPI, bank detail, everything. And best part is this card can be shared on social media handles. All the leading social media handle, including WhatsApp, LinkedIn, Twitter, you can share. Now see, what are the benefit? So if you are a personal brand or a company brand, your company has got 50 people, you can completely stop printing the card, because the printed card will not have any such thing.
It will only have email ID and mobile number. You can't generate any lead with that. Nobody will type an email ID or nobody will type your number and then, take the pain to reach out. People need quick solution. They just want to know everything about you. So this is basically a mini website available to you in 1,000 rupees or bulk if you buy. I think Tatvam is already there who has created this. The Tatvam, can you put yourself on unmute and just tell me in 2 minutes about this digital visiting card? Only 2 minutes. Yes sir. So ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड जो था वो बनाने का मेन जो हमारा विचार था वो ये था कि लोगों को अभी जो पैंडेमिक है उसमें लोगों को कैसे पहुंच पाए। और दूसरी दिक्कत ये थी कि कई लोग ऐसा होता है जो मीटिंग्स नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई मिलना है या आपको मुझे मिलना है, मेरी डिटेल्स शेयर करनी है, तो लोग मिल नहीं रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ रीजन से बहाना बना देते हैं, नहीं मिलना है, मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ। तो ये ऐसा चीज था कि जो मैं किसी को भी भेज दूं और वो इम्प्रेस हो जाए और वो मुझे भी मिलने के लिए बुलाए। तो अगर आप अपने बिजनेस में इसको इन्वॉल्व करते हो तो आप डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो, ये आप किसी को भी दिखा सकते हो। आपका मार्केटिंग, आपका सारी चीजें वेरी स्ट्रांगली उनको जाएगा और मेनली आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स इजीली चली जाएगी। और दूसरा रीजन ये था कि जो कस्टमर्स हमारे पास है, वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर वेबसाइट नहीं बना सकते हैं और इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि वेबसाइट बना सके। तो हम लोगों ने उसके लिए भी ये एक कार्ड बनाया था जिससे एक वेरी स्मॉल कॉस्ट के अंदर ये कार्ड हो जाए। और आपने अभी जो सर ने जो कार्ड के डिटेल्स अभी जो फीचर लिस्ट दिखाया है और जो फीचर्स एक्सप्लेन किए, वो उससे कहीं ज्यादा फीचर्स इसके अंदर है। जो मेन बाहर से दिखते हैं वो ये फीचर्स सर ने आपको दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे लेकिन बाई प्रोडक्ट आ रहे। जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, बल्क मेलिंग करना है, बल्क एसएमएस करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे आपका जो लिंक है वो लिंक आप शेयर कर सकते हो और ये लिंक को आप अपने डोमेन के साथ भी अटैच कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि mydbc.in वाला ही लिंक आएगा, आपको अपना खुद का लिंक डेवलप करना है तो आप कर सकते हो। और फिर ये काफी आपने बताया, तो मे बी व्हाट आई वांटेड टू से दैट यू कैन कांटेक्ट तत्वम फॉर क्रिएटिंग योर डिजिटल विजिटिंग कार्ड। एंड तत्वम अपना नंबर और डिटेल आप अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए सो दैट पीपल कैन। मैं कर देता हूँ। And now the point what I wanted to draw is this you can revise any number of time. You will get a user ID password ताकि आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड का लिंक जिसके पास भी है जब भी वो खुलेगा उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत बार क्या होता है हमारे नंबर चेंज हो जाते हैं, हमारे सेल्समैन चले जाते हैं, तो कंपनी को नुकसान हो जाता है क्योंकि जो सेल्समैन चला गया उसकी जो लीड्स थी, तो आप सेल्समैन नेम एग्नोस्टिक कार्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास 20 सेल्समैन है तो आप उनके कार्ड बना सकते हैं। लेटर ऑन एनीबडी हैविंग दैट कार्ड विल ऑलवेज गेट अ रियल सेल्समैन अप्रोचिंग देम, तो आपकी लीड लॉस नहीं होगा। वरना सेल्समैन कंपटीशन ज्वाइन कर लेते हैं, पता लगता है लीड आपकी वहां जा रही है। तो देयर आर सो मेनी इनोवेटिव वेज एंड मीन्स टू create your sustainable branding by using this kind of a solution which are available. इसके अलावा आप इसको मल्टीपल कार्ड, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम करते हैं, 50 लोगों के विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने में जितना खर्चा आता है उसमें आपका ये सारे उससे कहीं आधे खर्चे में आपका काम हो रहा है। एंड यू आर कटिंग लेस नंबर ऑफ ट्रीज ऑल्सो। सो इन अ वे दिस इज a sustainable way. It saves tree, it easy to share, WhatsApp friendly, change any number anytime, share your product catalog, share the feedback, team directory बनाइए, सोशल मीडिया हैंडल को एक्टिवेट करिए, कस्टमाइज लिंक बनाइए जैसा कि तत्व ने बताया। इजी टू शेयर है, जूम मीटिंग पे शेयर करना है। आप इतनी जूम मीटिंग में जाते हैं, अब कई बार मैंने देखा है जूम मीटिंग में लोग चैट बॉक्स में अपने बड़े बड़े डिटेल शेयर कर देते हैं। जूम मीटिंग खत्म, खेल खत्म। अभी वो उसके बाद में कोई उठ के उस व्हाट्सएप वर्ड फाइल को देखता भी नहीं है, तो आपको लीड कहां से कैसे मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिंपल डिजिटल विजिटिंग कार्ड शेयर किया एंड पीपल विल क्लिक एंड दे विल गेट द .vcf कार्ड एंड देन दे कैन अपलोड इन देयर फोन। इवन नेटवर्किंग मीटिंग्स में, रेफरल मीटिंग्स में दिस कैन बी वेरी यूजफुल, क्योंकि रेफरल मीटिंग में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं
उनकी इंस्टेंट डायरेक्टरी बन जाती है, then you can give as an admin. So all the BNI chapters, or even our GTO chapters and all, so all the networks, Rotary, Lions Club, they can use this facility in a much more manner. So तत्वम, आप अपनी डिटेल भेज दीजिए. देखिए आप अभी पॉपुलर हो गए हैं, यू हैव बिकम ए ब्रांड एंड यू हैव डन ए गुड वर्क. सो नेचुरली अच्छा काम सभी को अच्छा लगता है. So that is why I chose you today as a one of the case study. So share your details. Thank you, sir. It will be a effective sales pitch. 500 से 1500 रुपए साल में और क्या मिलेगा आपको, बताइए. नो नीड टू प्रिंट फिजिकल कार्ड्स. और आपका हर टीम मेंबर जो है वो एम्पावर फील करेगा, क्योंकि आप उसको सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के साथ जोड़ सकते हैं. आपका कंपनी का लिंक्डइन पेज, आपकी कंपनी का बिजनेस एफबी पेज, इंस्टा पेज, वो सभी के उसमें रहेगा. वरना क्या होता है, जनरली सेल्समैन अपने कार्ड में अपनी पर्सनल डिटेल डाल देते हैं. काम कंपनी का, पैसा कंपनी से ले रहे हैं, लेकिन उसका फायदा उसको पर्सनली होता है. तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन क्रिएट अ सोशल मीडिया ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी अराउंड इट एंड देन यूज दिस एज ए वन ऑफ द स्ट्रेटेजी. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम कम्युनिटी कॉमर्स की अगर बात करें तो विदाउट इन्फ्लुएंसर this is incomplete, because influencers help you build a community. Influencer help you create a viral content. Influencer आपको connections लाके देते हैं, potential lead generate करते हैं और आपके brand को establish करवाते हैं. बीकाजी भुजिया एक example है. बीकाजी भुजिया did not raise any funding till the time they hired अमिताभ बच्चन, और जैसे ही अमिताभ बच्चन की फोटो उनके पैक पे आने लगी, venture capitalist, private equity player, they all flocked down to Bikaner and then they got 100 crore, 200, 300 crore funding. उनको ऑफर आने लगे. क्यों? Because people want to see who is behind you, who is pushing you. आप किसके साथ जुड़े हैं. ब्रांड के साथ जो है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ब्रांड को मेंटेन करना पड़ता है और उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है. So you have to have a list of influencers depending on the size of your brand. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अमिताभ बच्चन हायर करना, मैं ये विश करता हूँ कि आप एक दिन अमिताभ बच्चन भी हायर करें अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के लिए. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी, आपकी कस्टमर कम्युनिटी में कौन पॉपुलर है. अकॉर्डिंगली यू कैन हायर ए ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर. दे आर अवेलेबल नाउ. देर आर वेरी, इफ यू आर इन ए फूड बिजनेस, इफ यू आर इन ए legal business, there are specialized bloggers, specialized influencers are available, and it is very easy to find them out. So now here is the list. अगर आप देखेंगे अभी इंडिया में there are celebrity influencers like Priyanka Chopra, Alia Bhatt, Akshay Kumar, we all know, Sonu Sood, Neha Kakkad and all. So you will come to know they have digital persona also they have created over the period. It is not that they are only hit in movie hall. अभी मूवी तो आई नहीं पिछले 8 महीने से. तो आपको क्या लगता है कि इनका ब्रांड वैल्यू कम हुआ है? नहीं हुआ है. इनका ब्रांड वैल्यू कम नहीं हुआ है. They are available. They are actively available on digital media now. So there are a lot of new products which you can procure, which are not so costly. अगर आप long term content करते हैं तो I will tell you what are the various type of contents. Then see the social media name. None of these people are appearing in the social media influencer. Why? Because वहां पे एक पूरी अलग क्लास है. वो लोग एक्टिवली सोशल मीडिया पे हैं, उनकी इन्फ्लुएंसिंग करने की तरीका, उनके फैन फॉलोवरशिप कंप्लीटली डिफरेंट है. तो यू कैन ऑलवेज लुक एट द अपॉर्चुनिटी विद इन अ बजट. 5,000 रुपए महीने में भी इन्फ्लुएंसर मिलता है, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज योर टारगेट एंड ही विल हिट द टारगेट एंड ही विल गेट यू द रिजल्ट. सो इट इज नॉट कि इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, सेलिब्रिटी ये सब बड़े ब्रांड या बड़ी कंपनी ही खर्च कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है. सो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हैव क्रिएटेड ह्यूज मार्केट वैल्यू फॉर द ब्रांड एंड दीज आर द वेरियस मोड्स थ्रू विच यू कैन हायर, एंगेज विद सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स. वन टाइम वन ऑफ सेलिब्रिटी डील. अगर आपने एक ट्वीट करवाया, अपने ट्विटर हैंडल से आपने कनेक्ट किया, लिंक्डइन पे कराया, उसका भी एक प्राइस है. देन यू कैन हैव इक्विटी डील. लॉट ऑफ स्टार्टअप, आई एडवाइज देम दैट बेस्ट एग्जांपल इज बिग बास्केट. शाहरुख खान गॉट इनटू एन इक्विटी डील
and Big Basket got funding immediately. So now if you want to really make a big business, if you really want to make your brand big, you have to think about these innovative ideas, these innovative options available. Investment deal. Sometimes the brand invest because they know their brand value as a celebrity will not remain forever. So they invest in their own products. Some of the film stars, they have invested in health product. Hema Malini is coming up with Kent Arrow ad for last so many years because they invest in those areas where their passion lies. So you can always figure out, identify co-branding deals, time sharing, movie promotions, free merchandise, social cause purpose, barter deals, long-term contract, and monthly returnship. So there are multiple ways and means through which within every budget you can help your client, you can help yourself, you can build a service brand, and you can get into another league of branding. Then there is another celebrity who is your own customer. That is available to you all the time, and he will not charge. If the customer is happy, customer is satisfied, he is well serviced by you, you can make him a celebrity. And that is where the video will help you. Because if you create a video with your own customer, it will not cost you much, but it will build your brand. So be sensible about these things. So now let me tell you, idea without action or execution is waste. You have come to this session, you have spent your time, but if you are not able to execute, you are not able to take action on any of the strategy, then it's a complete waste of time. It will not help you at all. So you have to ask questions, use the chat box. Now decide who is the brand for you. आपका product, आपकी services, आपकी company और आप खुद. यही 4 ब्रांड हो सकते हैं. इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं होता है. If you are running a company and you want to make a company as a brand, then promote your company. If you want to promote yourself as a brand, like take an example of Tatvam. Tatvam service is digital visiting card. His company name is ABC Limited. He himself, his product is, he's dealing with service, but digital visiting card is the product. Other than product, he has got social media, marketing, digital, this thing. For Sanjay Bhai, services is the brand, or Sanjay Bhai himself is a brand, or his company is a brand, or he can have all the 3 brands. So your brand strategy should be bucketed properly, and accordingly you should create your assets. Common asset will not work. You have to create proper assets for your proper brand. And now I'll tell you what is the industry standard. How to make your branding budget and strategy. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. मेरे को हर क्लाइंट पूछते हैं कि सर आपने ब्रांडिंग के बारे में इतनी बात कर दी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें खर्चा क्या लगेगा. मेरे को ब्रांड बिल्ड करना है, कितना खर्चा मुझे डालना पड़ेगा. तो वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू गेट इनटू अ सिंपल स्केलेबल अफोर्डेबल स्ट्रेटेजी, तो पहले 4 चीजों पे बात करते हैं. सबसे पहला है प्रोडक्ट. इफ यू वांट टू सेल सोप, शैम्पू, सैनिटाइजर और गारमेंट और शूज और बेल्ट और any product, then your branding cost will go in the range of 3 to 7% of your top line, depending on whether you are in a B2B, B2C or D2C. D2C में खर्चा ज्यादा लगेगा, B2B में कम लगेगा, but that is a branding cost. Service brand है, if you are a chartered accountant, lawyer, architect, web designer, whatever service you are providing, आपका ब्रांड का खर्चा, ब्रांड बनाने का खर्चा 8 से 11% ऑफ द टॉप लाइन. अगर आप साल में 1 करोड़ रुपए की बिलिंग करते हैं, तो 8 से 11 लाख रुपए आपको ब्रांडिंग के लिए साइड में रखने पड़ेंगे. अब वो कैसे स्पेंड करना है, दैट इज द स्ट्रेटेजी, बट दिस मच ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड, देन ओनली यू विल क्रिएट अ ब्रांड. इफ यू योरसेल्फ वांट टू बिकम अ ब्रांड, अगर आप राइटर हैं, ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको ब्रांडिंग बजट 15% रखना पड़ेगा. 10% डिजिटल मीडिया में और 5% फिजिकली ऑफ योर ग्रॉस इनकम. अगर आपकी 50 लाख की इनकम है, तो आपको 7.5 लाख रुपए, 5 लाख डिजिटल पे और 2.5 लाख रुपए फिजिकल पे आपको खर्चा करना है, तब आपको लोग जानेंगे. अगर आपको लगता है कि बिना कुछ खर्चा किए ब्रांड बन जाए, तो वो तो चमत्कार है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है. बट दिस इज द नंबर आई एम टेलिंग यू एज ए इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री का एक रेशियो है. बिकॉज आई डील विद ऑल दिस 4 टाइप ऑफ केसेस, तो देयर इज अ रेशियो. इसी तरह से अगर आप कंपनी हैं, आप
एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें आपके पास 100, 200, 300 लोग काम करते हैं, एंड देन यू वांट टू क्रिएट ए ब्रांड ऑफ योर कंपनी, तो 2 से 4% का टोटल इनकम का, अगर आपकी इनकम 100 करोड़ है तो आपको 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपया खर्चा करना है। अगर आपका क्लाइंट भी आता है आपके पास में, तो जब आप उसको कन्विंस करेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट से डील करते हैं, अगर तत्वन के पास क्लाइंट आता है जो 100 करोड़ का धंधा कर रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि 2 से 4% आपको ब्रांडिंग में खर्चा करना पड़ेगा। यानी 100 करोड़ के बिजनेस में 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपया आपको ब्रांडिंग में डालना पड़ेगा, देन आपकी कंपनी को लोग जानेंगे। अगर आप सोचते हो कि मैं 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से अपनी कंपनी 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडस्ट्री का ये ट्रेंड है। सो यू शुड नो, देन यू कैन गाइड योर क्लाइंट। अब सवाल उठता है कि ब्रांड क्रिएट तो कर लिया, लेकिन ब्रांड से वैल्यू कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है। वो कहते हैं जी हम 5 साल, आप जो कहोगे करने को तैयार हैं, 3 साल 5 साल आप हमें बता दो कितना टाइम लगेगा और उसके बाद हमारा क्या होगा। तो इसका भी मैं आंसर जो है आपको करता हूं, क्योंकि ये बहुत मेजर सवाल आता है। तो प्रोडक्ट से वैल्यू कैसे निकलती है? अगर आपका एफएमसीजी ब्रांड है, फूड ब्रांड है, या डेली नीड्स का ब्रांड है, घरेलू जरूरतें पूरी करता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, गारमेंट है, फैशन है, तो 7x से 12x की टॉप लाइन पे आपको वैल्यू मिल सकती है। यानी 10 करोड़ की अगर सेल्स आप करते हैं, ब्रांडेड सेल्स, आई एम नॉट सेइंग अनब्रांडेड सेल, ब्रांडेड सेल्स करते हैं और कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है, यू हैव द कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो आपकी 100 करोड़ की ब्रांड वैल्यू बन जाती है। इसी तरह से अगर आप सर्विस ब्रांड में हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, 80% से ज्यादा आपका हिट रेट है, मतलब कस्टमर जो आपसे सर्विस लेता है वो आपसे सेटिस्फाइड है, तो यू कैन क्रिएट ए 20x to 30x टॉप लाइन एज ए वैल्यूएशन। यानी 5 करोड़ की सेल पे 150 करोड़ की ब्रांड वैल्यू भी आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इनटू ए नीश एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ बुक कॉल्ड 0 to 1 एंड आई विल रिकमेंड यू शुड रीड दैट बुक, बिकॉज व्हाट दे से, डोंट डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन, just do something for everyone and make it a monopoly item. The moment you do it, you are unlocking the brand, you are unlocking the brand of your service, and that will give you a valuation that you can pass on to generation. Very simple. If you yourself want to become a brand, then you have a limited time window. आज कोई स्पोर्ट स्टार है, उसका खेलने का एक समय है, 10 साल खेलेगा, 15 साल खेलेगा, उसके बाद रिटायर होना है, तो वो 15 साल में कितना स्क्वीज कर सकता है अपना टाइम बेच के, दैट इज द ब्रांड वैल्यू। उसके बाद उसको फिर दूसरे ऑप्शन मिलेंगे। आज धर्मेंद्र को भी ऐड मिलते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के ऐड की वैल्यू ज्यादा है, धर्मेंद्र की ऐड की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि उसने उस तरीके से अपने ब्रांड को मैनोवर नहीं किया है। तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू कैसे होता है? 8 to 10x डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर सेगमेंट यू आर इन। अब इसकी वैल्यू पे कौन करता है, ये तीसरा सवाल है। ब्रांड बनाया, ब्रांड बढ़ाया, अब ब्रांड को बेचा नहीं तो फिर एग्जिट भी नहीं होगा, एग्जिट नहीं होगा तो वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा, तो वैल्यू कौन देगा? दीज आर द पीपल हु विल गिव यू द वैल्यू। यू हैव टू फाइंड आउट न्यू एंट्रेंट। आप जिस बिजनेस में, उसमें कोई नया आदमी आना चाहता है एंड ही वांट टू बाय समथिंग एंड स्टार्ट, वो 0 से 1 से गिनती ना गिन के 20 से गिनती शुरू करना चाहता है, ही विल बी योर पोटेंशियल बायर। एग्जिस्टिंग स्मॉल प्लेयर जो बड़ा बनना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बिग प्लेयर जो कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं, आपका अपना फ्रेंचाइजी, आपका ओवरसीज पार्टनर, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्प्लीमेंटर्स, मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स, इन्वेस्टर, वीसी या फॉर्च्यून 100 and 500 कंपनी, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी, आपके ये लोग आपके ब्रांड को वैल्यू करेंगे और आपके ब्रांड को वैल्यू देंगे। आई थिंक आई हैव डन माई पिट। हैप्पी टू हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ ब्रांड विद स्ट्रेटेजी, कंसल्टिंग, रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन सपोर्ट। तो आप जो है अब अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी स्टॉप माय प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप चैट बॉक्स में लिखें कि आपको सेशन कैसा लगा। 5 स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई, ये आपको अच्छी लगी, समझ में आई, नहीं आई? इफ यू रियली फील कि दिस वाज यूनिक, थोड़ा डिफरेंट था, अगर नहीं भी था तो भी बताइए, बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब आपको क्या अच्छा नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं कि भी इसको और सिंपल किया जाए या कुछ और डिटेल किया जाए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो। सो फीडबैक आपने बहुत अच्छा दिया, आई एम वेरी थैंकफुल आप लोगों के समय के लिए, एंड आई थिंक यू हैव गिवन मी अ गुड मोटिवेशन। फीडबैक अच्छा सबको लगता है, बट आप इस पे एक्शन करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी।
अगर आप अपने बिजनेस में, अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में इसका फायदा उठाएंगे, देन आई विल मोर हैप्पी। क्योंकि देन आई कहते हैं ना कि सबसे गुरु का सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा ही होती है कि उसकी पढ़ाई हुई चीजों से उसके स्टूडेंट का फायदा हो। तो मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं जो भी मैंने सीखा मैं आपसे शेयर करता हूं। बट आई वुड रियली लाइक यू टू revert back to me if you want to take it forward, if you want to really do something in that. You can ask me any question. जैसे अभी एक क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन आई थिंक, लेट मी टेक, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चैटबॉट, हाउ टू फिक्स CRM. No problem, Rikesh Shaji, you can put your video on and then please little bit explain your question and I will try to answer. Yes, unmute yourself, sir. About your business, if you can tell a little about your business. Sir, we are in the field of home automation system and security products. Ji. For smart home, secure home, safety products, lighting automation through mobile, etc. Fingerprint lock, video door phone. Sure. We are using already CRM software for marketing and sales point of view. You inform me something like chatbot, which we can fix with the CRM, so a lot of time can be saved and automatically answer can be given to the leads and inquiries. Yeah. I want to get more information on it. So basically your customers are the home users who create new home, or but your decision makers are the architects, interior designers, who are actually telling the customer that they need this solution. और समटाइम इट कम्स वर्ड बाय माउथ कि मेरे नेबर ने सिक्योरिटी सॉल्यूशन लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, अगर कम्युनिटी में लगा तो सबको चाहिए. तो यू हैव टू क्रिएट अ CRM व्हिच इज मल्टी प्रोंग, लाइक योर CRM सॉल्यूशन should be connected with your WhatsApp, your internet, your Facebook, everywhere, so that whenever a customer goes, he should get all the right information immediately without any human intervention, which means your catalog, your brochure, your price list, or your videos, or whatever you want to share with your new customer to make him aware, to make him create a desire, should be automated. And then your sales closer can be a person behind your CRM who will call, and the layer system should be there कि एक junior call करेगा immediately, अगर वो lead mature हो रही है तो the senior most person should give a call without wasting the time, ताकि वो lead आपकी sale में convert हो जाए. क्योंकि CRM fully automation, CRM नाम की कोई चीज नहीं होती है. मैं आपको बड़ा clearly बता रहा हूँ. कंपनीज में क्लेम एनीथिंग के सर एकदम ऑटोमेट हो जाएगा, एकदम ऑटोमेट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर को ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए होता है. उसके बिना वो बाइंग डिसीजन नहीं लेता. वो इंक्वायरी करके चला जाएगा, वो कहीं और से बाई कर लेगा जहां पे उसको ह्यूमन टच मिलेगा. तो आपने CRM स्ट्रेटेजी के अंदर में अपने को दोनों चीजें रखनी है. CRM में जितनी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं उतनी कर दीजिए. अल्टीमेट सीनियर लोगों को लगाइए, ना कि जूनियर टेलीकॉलर्स को, क्योंकि जूनियर टेलीकॉलर्स विल बी मोर कॉस्टली. उसकी आधी या आधे से भी कम कॉस्ट में आपका CRM लग जाएगा. सो देयर आर लॉट ऑफ CRM, पाइप ड्राइव, वनीला, देयर आर सो मेनी. आई थिंक अगर आप अपने वेब डेवलपर से भी पूछेंगे वो आपको काफी CRM रिकमेंड कर देगा आपकी ऐप के लिए. बट विच वन इज बेटर फॉर यू? यू शुड फर्स्ट नोट डाउन द कंप्लीट सेल साइकिल. जो मैंने फनल दिखाया था ना आपको, उसको आप ब्रेक करिए प्रोसेसेस में. 10 स्टेप, 12 स्टेप. आपके बिजनेस में कस्टमर अवेयरनेस से कन्वर्ट होने तक में क्या स्टेप्स हैं. जब आपको वो स्टेप्स सारे क्लियर हो जाएंगे कि वो एक बार कॉल करता है, वो डिटेल मांगता है, कभी प्राइस पूछता है, कभी कंपनी पूछता है, कभी मेंटेनेंस पूछता है, कभी बोलता है खराब हो गए तो क्या होगा, स्पेयर पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये वो ISI BIS ये है वो है, सर्टिफाइड है नहीं है, मेरा डेटा को तो लीक नहीं होगा, मेरा वीडियो तो लीक नहीं होगा. क्योंकि होम सॉल्यूशन में आजकल लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारी प्राइवेसी में क्या हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. नाइट कैमरा है कि नहीं है, lot of different aspect. So those FAQs you can actually push through CRM. उसके लिए ह्यूमन की जरूरत नहीं है उन बातों के जवाब के लिए. I hope I am able to answer your question somewhere. Yes. Thank you. Good. Any strategy for starters? Yes. लेखराज जी, आप कंसल्टिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा ब्रांड बिल्डिंग है LinkedIn, जो मैं कई बार बोल चुका हूं. LinkedIn पे जितना समय आप लगाएंगे वो इन्वेस्टमेंट है. LinkedIn पे जितने अच्छे पोस्ट, अच्छे ग्राफिक, अच्छे वीडियो, LinkedIn पे वीडियो जरूर डालिए. आजकल LinkedIn वीडियो को प्रमोट करती है.
ऑल दोस वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी. यू बिकम ए राइटर ऑन लिंक्डइन, पब्लिश करिए अपने आर्टिकल, व्हाट्सएप से उसको जहां जहां भेजना है भेजिए. स्टार्टअप के लिए, कंसल्टेंट के लिए इससे और अच्छा कोई साधन नहीं है. इट्स वेरी इजी टू यूज. ओके, ठीक है. थैंक यू. Thank you. Thank you very much for attending this, and all the book. Let me now fulfill my promise. I promise that I will give a book to everyone. So let me just put the file here from my computer. This one, download. This one, designing brand identity. So I have uploaded the book here. It is an 18 MB file, designing your brand identity. I think you might have received all. You can download from here. Have you received it? हाँ सर, मैं कॉल में हूँ, आपको करता हूँ. तो उन्होंने वो क्या करा, ओके करा. नहीं, बट if you have not received, then I will send it on email, no problem. So because यहाँ से अगर download होने में problem है, तो I will send it on your email, no problem. I have all your email. मैं WhatsApp पे भी भेज दूंगा, no problem. Thank you very much. So we'll close the session now and wish you all the best. I think so, Rishabh ji. Wait for a minute. The book is getting downloaded. Okay. So if you can allow 1 minute more. Okay. To close the session. Sure. Please. We'll be grateful of you. Yeah. Thank you, Rishabh bhai. You are always a big giver. So I am already a beneficiary of all your digital classes. So today also you have given me Tattvam. So today there is another announcement I just forgot. I think I just reminded that somebody has just paid 500 rupees. So today I have made a suggestion that 500 rupees per contribution will go to COVID Care Center in Vadodara. One of our member, Ketan Bhai, he is running a COVID center. So this money will go to his center. He is doing a great work. So I have just mentioned, if you want to pay, the link is available. If you don't want to pay, no problem. It's completely option. The workshop is free. Thank you. You share the link, Rishabh bhai. Thank you, sir. Thank you.